बॉल किसने डाली है? कान्हा ने डाली है। तो कान्हा, अब ये बॉल हम नहीं लेके आएंगे, अब हम क्या करें? इस पर कान्हा जी कहते हैं, यदि बॉल मैंने डाली है तो बॉल मैं ही लेके आऊंगा। तो सब बच्चे जो क्या होते हैं, चिंतित होते हैं और जाते हैं माता यशोदा के पास, और ये माता यशोदा को और नंद जी को खबर देते हैं कि भगवान कृष्ण कहाँ चले गए हैं। यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दी है और वो बॉल लेने चले गए हैं। तो इस पर यशोदा मैया चिंतित होती है, क्योंकि यशोदा मैया को पता होता है कि यमुना नदी में तो कालिया नाग का राज है और कालिया नाग किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और भगवान कृष्ण क्या थे, उस समय बहुत ही छोटी अवस्था में थे। तो यशोदा मैया बहुत चिंता करती है और यमुना नदी के पास जब आती है तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है अपने बेटे की चिंता में। लेकिन बलराम जी को पता होता है कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं वो क्या हैं, बहुत ही बलशाली है, उनमें बड़ी ताकत है, वो कालिया नाग से फाइट करके वो जीत के आ जाएंगे। तो थोड़ा ही समय होता है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। वहां पर कालिया नाग की जो पत्नियां होती है वो कहती है, हे बालक, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जब तक कालिया नाग की नींद टूटे आप लोग ऊपर चले जाओ, नहीं तो जब कालिया नाग आपको देखेगा तो आपको वो डस जाएगा। और बालक, तुम अपने माता पिता की संतान हो तो तुम इससे बचने के लिए इनको मत उठाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। अब कान्हा जी कहते हैं, मेरी बॉल इधर आ गई है, मैं तो इस बॉल को लेके ही जाऊंगा। तो कान्हा जी जिद करते हैं और फिर जितने में क्या होता है, कालिया नाग की नींद उड़ जाती है। कालिया नाग की नींद उड़ते ही भगवान कृष्ण और कालिया नाग में बहुत बड़ी फाइटिंग होती है, बहुत जबरदस्त का युद्ध होता है। और जब युद्ध पूरा होता है तो भगवान कृष्ण कालिया नाग को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। अब जब कालिया नाग हार जाता है तो वो क्या करता है, कृष्ण भगवान से माफी मांगता है कि अब मैं हार गया हूँ। और भगवान क्या करते हैं, बॉल लेके ऊपर आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को क्या कहते हैं कि आज से तुम इस यमुना नदी में नहीं रहोगे। यमुना का पानी है जो दूषित हो गया था, विष से भर गया था, उसको क्या करते हैं, कालिया से मुक्त कराते हैं और यमुना नदी को वापस पवित्र करते हैं। तो इस प्रकार हमारे श्री कृष्ण भगवान की और कालिया नाग की फाइट होती है और कृष्ण भगवान जीत जाते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आप सब लोग भी स्टोरी वापस अपने मम्मी पापा को और सभी को सुनाओगे ना?